सो हाय एवरीवन। सो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं कि जेई एडवांस का जो रिसेंटली 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ, तो उसका जो फिजिक्स का जो पेपर 1 का है उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो पहले हम लोग के पास अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो फिजिक्स का ही है, क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले हम लोग वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं उसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो पहले क्या बोला, द सेंटर ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस आर स्मॉल आर एंड मास एम इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इनसाइड ए रिंग ऑफ रेडियस आर। सो ये एक रिंग है जो इसका रेडियस आर है, उसके अंदर एक डिस्क है जिसके रेडियस स्मॉल आर है एंड उसमें क्या है, एक स्प्रिंग से इसका अटैच किया हुआ है। ठीक है, इतना तक ठीक है। Shown in figure, the other end of the spring is attached periphery. So other end of the spring is attached here at the periphery of the ring. Both the ring and the disc are the same vertical plane. Okay, the disc can only roll along the periphery of the ring. So the disc can only roll. So it can roll. So roll मतलब इसका एक angular velocity भी रहेगा। ठीक है, roll मतलब इसका एक angular velocity भी रहेगा। उसके बाद the spring can only be stretched or compressed along the periphery of the ring following Hooke's law. Okay, in equilibrium the disc at the bottom of the ring assume small displacement. Okay, small displacement ठीक है of the disc. The time period of the oscillation of the center of mass of disc is given as t equal to, okay, the correct expression for omega. So we need to find the omega. और कुछ दिया हुआ है क्या, देखते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, विदाउट स्लिपिंग दिया हुआ है। सो विदाउट स्लिपिंग मीन्स फ्रिक्शन विल भी दिया, तो फ्रिक्शन भी रहेगा, तो हम लोग फ्रिक्शन भी लेके चलेंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे इस साइड में, सपोज एक्स डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो क्या करेगा, ये अपना जो ये मेन पोजीशन है, ये जो इसका मेन पोजीशन होगा, मेन, इससे क्या करेगा, ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा ऐसे, इससे क्या करेगा, ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा विथ सम प्रॉपर एम्पलीट्यूड, सपोज एक्स। तो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। ठीक है, तो सपोज ये मेरा सेंटर है, इससे ये होगा मेरा ये डिस्क जिसके रेडियस होगा स्मॉल आर। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे एक्स, सपोज एक्स डिस्प्लेसमेंट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, आर, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा मेरा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, इतना तक तो समझ में आया। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग अगर एनर्जी कंजर्व करेंगे, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर करेंगे, देखते वो करके देखते हैं पहले। तो सपोज पहले मैं ये वाला रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ और ये वाला पॉइंट में 1 लेता हूँ। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट विल कंजर्व एनर्जी। आफ्टर दैट जब ये इस पॉइंट में जाएगा, पॉइंट 2, सपोज एट सम हाइट, तो उसमें हम लोग एनर्जी कंजर्व कर लेंगे। तब देखते हैं कि क्या होगा। सपोज ये वाला इधर से मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी v। ठीक है, तो एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट जो वेलोसिटी वो 0 हो जाएगा और उसका एंगुलर वेलोसिटी वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो इधर होगा पॉइंट है, इधर जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग को मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि इधर जो हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 हो जाएगा। एट पॉइंट 2 सिंस वेलोसिटी 0 है, तो हम लोग का जो इसका मूव भी कर रहे हैं ओमेगा से, वेलोसिटी 0 है, तो इसमें क्या होगा, हम लोग को जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा वो 0 मिलेगा और जो टोटल एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कंजर्व एनर्जी कंजर्वेशन से देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग को पता है क्या होता है, कि हम लोग अगर U1 प्लस K1 करेंगे, इट शुड बी U2 प्लस K2। सिंस दिस इज माई रेफरेंस पॉइंट, तो इधर जो पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है तो इसको हम लोग डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। और एट दिस पॉइंट, पॉइंट 2 में जो होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो हम लोग को क्या मिला, फाइनली हम लोग को मिला K1 इक्वल टू U2। तो K1 क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क, तो उसका मास कितना है, तो ये होगा मेरा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv² प्लस, सिंस इट इज मूविंग इट इज ऑल्सो रोटेटिंग, ये रोटेट भी कर रहे हैं विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो इसका पास क्या होगा,
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा. सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, अभी देखिए एक चीज़, ये मेरा सपोज ये एंगल किया थीटा से एंगल किया, ठीक है. तो इधर से अगर मैं सिंपली इसको ये मेरा होगा आर माइनस आर, ये भी होगा मेरा आर माइनस आर. तो इधर से मुझे चाहिए ये हाइट एच, ये होगा मेरा थीटा, ठीक है. और इधर से यहाँ से यहाँ ये मेरा है एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना गया, ठीक है. तो हम लोग को अगर एच चाहिए तो हम लोग को डायरेक्टली हम लोग को इधर से ये होगा आर माइनस आर, 1 सेकेंड. तो डायरेक्टली हम लोग को क्या मिलेगा, एच जो होगा, एच क्या होगा आर माइनस आर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है. हम लोग उतने में नहीं जाएंगे कि क्या कैसे आया वो आया, ठीक है. तो वो आएगा. और यहाँ से अगर ये मेरे x है, ये मेरा x है, ये मेरा r माइनस आर है, तो हम लोग को इधर से लिख सकते हैं x इक्वल टू आर माइनस आर इंटू थीटा, ठीक है. तो x का वैल्यू क्या है आर माइनस आर इंटू थीटा. सो और h का वैल्यू क्या है आर माइनस आर इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा एम जी एच मतलब क्या है आर माइनस आर इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, प्लस इसका जो स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग का भी तो एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा. स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है. ये मेरा इक्वेशन आया. तो इक्वेशन को हम लोग अच्छे से लिख लिए कि ये होगा मेरा इक्वेशन, दिस विल बी माई इक्वेशन. तो अभी हम लोग देखते हैं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, ठीक है. दैट रेडियस ऑफ गायरेशन लिख सकते हैं. ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं वी बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है. एम जी आर माइनस आर. सो सिंस वन थिंग इज गिवन, दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, थीटा स्मॉल होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग थीटा स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है. ये आप लोग देख लीजिएगा कि अगर थीटा स्मॉल होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग थीटा स्क्वायर बाय 2 भी लिख सकते हैं. प्लस हाफ ऑफ के एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है आर माइनस आर इंटू थीटा. एक्स का वैल्यू क्या है आर माइनस आर इंटू थीटा, एक्स का वैल्यू क्या है आर माइनस आर इंटू थीटा. तो हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है. बाद में लिखते हैं, चेंज कर सकते हैं कि नहीं. चलो, तो अगर इसमें हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या होगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर कॉमन आएगा. तो इसमें क्या आएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम जी आर माइनस आर. इधर थीटा क्या होगा, थीटा विल बी एक्स बाय आर माइनस आर. सिंस एक्स इक्वल टू आर माइनस आर इंटू थीटा, तो थीटा होगा एक्स बाय आर माइनस आर. तो थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर आर माइनस आर होल स्क्वायर इंटू, इधर हम लोग इसको 2 लिख देंगे, प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है. चलो, उसके बाद सिंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसका कुछ वैल्यू रहता है, ठीक है. अगर डिस्क होगा तो डिस्क का जो वैल्यू होगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशियो होगा, इसका वैल्यू होता है हाफ. इसका वैल्यू क्या होता है हाफ. तो इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ होगा 1 प्लस हाफ विच इज इक्वल टू एम जी बाई 2 एक्स स्क्वायर आर माइनस आर प्लस हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं. तो इसमें हाफ 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 कैंसिल हो जाएगा और हम लोग का नया इक्वेशन आएगा हाफ ये 3/2 एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर माइनस आर प्लस के एक्स स्क्वायर,
के एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को पता है जब ये जो पॉइंट में होगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा एट दिस मीन पॉइंट, ये जो मीन पॉइंट होगा तो बॉडी तो ऐसा ऑसिलेट करके इस साइड जाएगा और एक इस साइड जाएगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। तो दिस विल बी मीन पॉइंट। मीन पॉइंट में हम लोग का जो वेलोसिटी होते हैं वो क्या होता है, मैक्सिमम होते हैं। तो हम लोग को पता है जो वी मैक्स होता है वो क्या होता है, ए ओमेगा। इधर हम लोग जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, वो है एक्स ओमेगा। एम्पलीट्यूड कितना है, एक्स ओमेगा। तो हम लोग को v के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट v 3/2 m x स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू mg x स्क्वायर r माइनस स्मॉल r प्लस k x स्क्वायर। सो हियर x स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो 3/2 ओमेगा स्क्वायर, ये जो m है m कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या होगा g/r माइनस r प्लस k/m, m से डिवाइड कर दिया। तो उसके बाद हम लोग को जो ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर विल बी 2/3 g/r माइनस r प्लस k/m, और जो ओमेगा होगा वो होगा √2/3 g/r माइनस r प्लस k/m। तो ऑप्शंस ये होगा मेरा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर ऑसिलेशन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन करके हम लोग कर सकते हैं।